क्या करे हो? कुछ तो पवित्र है। इन पर क्रोध करना अच्छा नहीं। आचार्य कहते हैं, जो कष्ट पहुंचाए उसे जीने का हक नहीं, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर फिर फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके दोबारा होने की संभावनाओं को जलाकर राख कर दूंगा। शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूं मैं। बालक के पैरों में कुष्ठ नामक घास चुभी थी, अतः उसने कुष्ठ को ही निर्मूल कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मठा डालकर बची कुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया था उसने। योग्य आचार्य ने बालक में छिपी संभावना को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जन संवेदना पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है, और ऐसा ही हुआ भी। लगभग 2000 पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कहीं आता पता ही नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा यानी आज के म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रन बांकों का सामना कर सके। अतः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मानंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने पास में भी कस लिया था। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मानंद सुरा सुंदरी में इतना डूब चुका था कि उसे राज कार्यों को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता था। जो भी आवाज उठाता उसे कुचल दिया जाता था। चाणक्य के पिता चनक को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज की सजा मिली थी। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई हृदय विदारक घटनाएं जनक पुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धसी हुई थी। एक दिन जब राज्यसभा में समुच्चय आर्यवर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगधराज धर्मानंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया, तो वह झुंझला उठा। उसने चाणक्य को दरबार में धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों के चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिका खुल गई थी। यह चाणक्य का ही नहीं, देश की उस आवाज का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य का बचाने की गुहार लगा रही थी। उस समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, अब यह शिका तभी बंधेगी जब नंदवंश का समूल नाश हो जाए। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावना को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मकदूनिया के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गर्द भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार आंबे ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पर्वतेश्वर यानी पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पास पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुई बाण वर्षा से घबराई हुई पोरस की जुझारू गण सेना अपनी ही सेना को रोंदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसी बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने निर्भीक होकर कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ दिया।
इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने और उसे तैयार करने और युद्ध नीति की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शस्त्रों, शीर्षारों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि चातुर्य का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में अमोघ ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम, दाम, दंड और भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नंद वंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। धर्मानंद का प्रधान अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त का महाअमात्य बना। एक बार फिर से भारत बिखरते बिखरते बच गया। सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चली गई और भारत की गरिमा विश्व के सामने फिर से निखर कर सामने आई। और चाणक्य, उसने निर्जन एकांत में राजनीति के पूर्व ग्रंथों का आह्वान कर उसमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों का पुट दिया और अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक यह ग्रंथ राजा, राजकर्मियों तथा प्रजा के संबंधों और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अनुकरणीय व्यवस्था देता है। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति के वेत्ता तथा कूटनीतिज्ञ होते हुए भी महात्मा थे। वे सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से परे थे। इसी कारण कामंडकीय नीतिसार में विष्णुगुप्त के लिए ये पंक्ति लिखी गई है। नीतिशास्त्रमृतं धीमान् अर्थशास्त्रमहोदतेः समृद्धर्ध्रेन्नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे। जिसने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र से नीति शास्त्र रूपी अमृत का दोहन किया, उस महाबुद्धिमान आचार्य विष्णुगुप्त को मेरा नमन है। जन कल्याण के लिए जो भी जहाज से मिला उसे चाणक्य ने लिया और उसे प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को नमन करते हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों की अपनी अपनी विशिष्टाएं धाराएं हैं। अपने प्रतिज्ञा वाक्य में वे कहते हैं, पृथिव्यालाभे पालने च यावर्तान्तशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि सन्त्येकीमिदमर्थशास्त्रकृतम्। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया, उन सभी का सार संकलन कर इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है। चाणक्य नीति में नीति सार का निचोड़ है। इसका संकेत आचार्य ने प्रारंभिक श्लोकों में ही कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चाणक्य नीति पर इससे पहले काम न हुआ हो। इसके अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। यह पुस्तक उनसे अलग इस मायने में है कि उनसे मूल श्लोक के अर्थ को समझते हुए उसमें छिपे रहस्यों की ओर भी संकेत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है कि पाठक उन निर्दिष्ट सूत्रों को पढ़कर कथ्य की गुत्थियां अपने ढंग से खोले। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भाषा शैली ऐसी हो ताकि साधारण व्यक्ति भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके। पुस्तक के अंत में दी गई फलश्रुति संकेत करती है कि विवेकवान इस ग्रंथ को अवश्य पढ़े। यथा अधीतेदं यथा शास्त्रम् नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम् कार्याकार्यं शुभाशुभम्। इस शास्त्र को विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि शास्त्रों में किसे करने को योग्य कहा जाता है और किसका निषेध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ। मित्रों, यह पाठकों को एक बात विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसी मान्यताओं का भी जिक्र किया गया है जो बदलते परिवेश के साथ या तो बदल रही या फिर उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। ग्रंथ की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उसके मूल रूप में किसी भी तरह की छेड़छाड़ी करना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मित्रों,
मूल को यथारूप देने का अर्थ यह कतई नहीं है कि लेखक का प्रकाशक इन विचारों या मान्यताओं से सहमति रखते हैं। इसलिए पाठकों को सही संदर्भों में ही इस ग्रंथ के कथ्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कृते प्रतिकृतं कुर्यादं हिंसने प्रतिहिंसनं तत्र दोषो न पतति दृष्टे दृष्टं समाचरे। जो जैसा करे उसे वैसा ही बरते। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञ भरा, हिंसक के प्रति हिंसा युक्त और दुष्टता का व्यवहार करने पर किसी प्रकार का पाप आतक नहीं होता। सिकंदर द्वारा पोरस को मुक्त करना उन राजाओं के गाल पर करारा तमाचा था जिन्होंने पर्वतेश्वर का साथ नहीं दिया था। नीति शास्त्र में कही गई बातों की व्याख्या एकांगी नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है कि व्याख्याता को लोक और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो। लोक में तत्कालीन समाज का स्वरूप आता है, जबकि शास्त्र का अर्थ है प्रयुक्त शब्दार्थ अर्थात प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली का अर्थ स्पष्ट होना।